अभी फिलहाल मैं उस होटल के अंदर हूं जहां की वीडियो कल रात से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने आप को किन्नर बताकर बधाई मांगने का काम करता था हिसार के रेलवे स्टेशन से। कल यहां पर किन्नर समाज की जो प्रधान है हिसार से, शोभा नेहरू, और किन्नर बंटी दोनों यहां पर आते हैं अपने चेलों के साथ और मिलकर हंगामा करते हैं, उन व्यक्तियों को पकड़ते हैं और उनका पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक इस बात की पूरी सच्चाई किसी के सामने नहीं आई, जिस सच्चाई को मैं आपके सामने बताने जा रही हूं। सबसे पहले तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि जब भी कोई भी किन्नर किसी भी जगह पर जाता है तो उस जगह पर जाकर अपने चेलों को एकत्रित करता है और अपना एरिया डिसाइड करके वहां पर राज करता है। और ये जो इधर से उधर चेलों के जाने का जो प्रोसेस है, ये इस प्रकार से होता है कि जो बड़े किन्नर समाज के प्रधान हैं या फिर जिनका एरिया है, उनके पास ये जाते हैं, उनको नानी बनाते हैं और नानी बनाने के बाद उस एरिया में रहना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद बधाई मांगने का काम करते हैं। अब कौन चाहेगा हिसार के एरिया में जहां पर शोभा नेहरू का और जहां पर बंटी का राज हो, वहां पर कोई राजस्थान के चूरू से आकर अपनी यहां पर धाक जमाए? कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसकी बदनामी करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए, उसकी इज्जत उछालने के लिए कुछ इस टाइप से बात कही जाएगी कि ये तो आदमी है और किन्नर बनकर लोगों से जाकर बधाई मांगता है। ये पूरे के पूरे मामले की सच्चाई है। फिलहाल उसी होटल के अंदर मैं हूं और उसी होटल के मैनेजर भी मेरे साथ मौजूद है। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने ये होटल है। कितने सालों से बना हुआ है, किस प्रकार के मामले अभी तक इस प्रकार से हो चुके हैं, नहीं हो चुके, क्योंकि नाम बहुत ज्यादा उछल रहा है इस होटल का। तो मैनेजर बताएंगे कि पूरी की पूरी घटना किस प्रकार से कल दिन में यहां पर घटी थी। आपका नाम क्या है सर? नाम सरजीत है जी। जी, तो ये पूरा का पूरा क्या मामला था कल? कैसे शोभा नेहरू का और बंटी का यहाँ पे आना हुआ और किस प्रकार से जो है अंदर वो गए? और क्योंकि किसी न किसी की प्राइवेसी भी होती है, तो आप लोगों ने परमिशन कैसे दे दी किसी की प्राइवेसी के अंदर दखल देने की? परमिशन ऐसे दी, वो बाहर से बधाई लेने के लिए आए थे रेलवे स्टेशन, वहाँ से वो पकड़ के दो बंदों को लेके और एक्चुअली में आके सीधे डायरेक्ट रूम में चले गई। वो उन बंदों को ले जाके रूम में, फिर भी मैंने डाटा उनको, क्या नाम उसका, रोकने की कोशिश की, तो भी फिर वो ज़बरदस्ती उनको रूम में ले गई। वो बोले किस नाम से रूम दे रखा है? रूम दे रखा है इनको। मैं बोला कि इनको रूम नहीं दे रखा, मैंने उनकी एक्चुअली में कोई आईडी नहीं थी, महिपाल नाम से आईडी लगा रखी थी, उसका रूम था। वो एक्चुअली में यहाँ पे थी भी नहीं, वो गई हुई थी दूसरी जगह। ओके, ठीक है। तो फिर बताया जा रहा है पिछले 5 साल से रह रही है? नहीं कोई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में ये हुआ, फिर वो पुलिस प्रशासन भी आया, 112 वाली भी आई, वो भी जांच करी, रजिस्टर देखे, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं मिला। आईडी प्रॉपर महिपाल किन्नर के नाम से ही आईडी थी। छानबीन करी थी पुलिस भी। सोच के देखिए, मतलब मैं यहाँ पर अगर रूम लेती हूँ, कोई मेरे रूम के अंदर एंट्री करने की कोशिश करता है, तो होटल वालों के राइट क्या बनते हैं? हमारे पास तो कोई भी आएगा तो हम तो रूम तो देंगे जी। ये तो रूम दोगे वो अलग बात है, लेकिन किसी की प्राइवेसी में दखल कोई करेगा तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? महिपाल किन्नर पहले से यहाँ पे रह रहे थे, उनकी प्राइवेसी के अंदर खलल डालने के लिए शोभा नेहरू यहाँ पर आए हैं, बंटी यहाँ पर आए हैं, तो उनको रोकने की पूरी कोशिश क्यों नहीं की आप लोगों ने? मैंने पूरी कोशिश की थी, मैंने एक बार नहीं करीबन 5-10 बार मैंने रोकने की कोशिश की थी, वो नहीं मानी। ठीक है, वो बोले कि ये महिपाल किन्नर का रूम है। हाँ उसी का रूम है, मैं आईडी दिखा दूंगा, चेक करवा दूंगा। वो फिर भी ज़बरदस्ती करके, और उनका जो मालिक था उनको बुला ली। फिर 112 वाले आए, मीडिया वाले आए। मीडिया वालों को मैं ये कहा था कि वीडियो मत बनाओ, मेरी भी तस्वीर लिखी गई है। होटल को बदनाम कर रहे हैं, मेरे को बदनाम कर रहे हैं। तो मेरे पास तो आएगा, उस बंदे को तो रूम दूंगा एक्चुअली में। ये बात थी। पिछले 5 महीने से रुक रहे थे महिपाल किन्नर यहाँ पे? महिपाल 5 महीने से नहीं रुक रहा था यहाँ पे। एक्चुअली में 22 तारीख को आया था, कभी चला जाता था वो चेकआउट करके, कभी 5 दिन रुक गया, कभी 2 दिन रुक गया, ऐसे चला जाता था वो। ये मामला था उसमें। तो जब यहाँ पर आए तो उसके बाद क्या क्या चीजें उनको कही गई? मारने पीटने तक भी आ गए थे वो लोग, तो वो पूरा मामला बताएंगे आप? उन 2 लड़के को पकड़ के लेके आए थे, उनको मारपीट भी हुई थी कमरे के अंदर, और फिर सारी जांच करे थे, तो ऐसा कोई भी मसला नहीं था हमारे पास। पुलिस प्रशासन भी आया था, कैमरे वाले भी आके गए थे, तो कैमरे वाले को मैं मना किया था, पर वो भी ज़बरदस्ती करे वीडियो बना के लेके गए थे। होटल को बदनाम कर रहे हैं, ये बातें हुई थी जी। ओके। और आपके पास जो कस्टमर्स हैं वो कहाँ से आते हैं रूम लेने के लिए? कस्टमर तो कहीं से भी आ जाए, दिल्ली से भी आ जाए, राजस्थान से भी आ जाए, जयपुर से भी आ जाए, कस्टमर को तो हम रूम देंगे। और क्या है कि होटल के पास में रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ से तो यात्री आएंगे जी, हम तो रूम देंगे, अधिकार है हमारा रूम देने का। ये
बाकी रजिस्टर पूरा रखते हैं आप अपना? बिल्कुल Maintain करके? बिल्कुल ओके रजिस्टर है। उसके बाद में पुलिस प्रशासन भी आया था, सारी छानबीन करके गए, रजिस्टर में कोई कमी नहीं मिली है, पूरा ओके है, सेफ काम है। होटल बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं होटल को, देखो ये बात है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति की आप एंट्री तब तक नहीं करते, उनका रूम तब तक बुक नहीं करते जब तक उसकी आईडी ना आ जाए आपके हाथ में? हमारे पास आईडी लेंगे, साइन करवाएंगे, मोबाइल नंबर लेंगे और फिर उनको रूम में जाने देंगे, एंट्री करेंगे। अच्छा। हाँ, उससे पहले रूम में नहीं जाने देते हैं, ये बात। कोई भी आए, कहीं से भी आए, कोई सिफारिश वाला भी आए, कैसा भी आओ, हम आईडी लेंगे और फिर रूम में जाने देंगे। तो जिन लोगों ने आपने कहा कि भाई होटल का नाम बदनाम करने की भी कोशिश की, तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई वगैरह करेंगे आप? ये तो यही है कि मेरा तो कहना यही है कि ये सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो जा रही है, तस्वीर जा रही है, यही डिलीट करवाना चाहता हूँ मैं तो बस। होटल बदनाम हो गई मेरी, क्योंकि वीडियो पहुँच चुके हैं लोगों का, जी। तो ये डिलीट कराना चाहता हूँ मैं तो बस। कल कितने बजे तक की घटना होगी ये 1:30 बजे की घटना है जी। 1:30 बजे? हाँ, तो मतलब 1:30 बजे पहले रेलवे स्टेशन पर एक किन्नर के साथ मारपीट की जाती है शोभा नेहरू और बंटी के द्वारा। उसके बाद वो व्यक्ति बताता है कि यहाँ पर एक और हमारे जो किन्नर समाज से व्यक्ति हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं, उनको ये कहकर मारा गया कि ये किन्नर नहीं है, ये आदमी है, किन्नर बन के यहाँ से बधाई मांगता है। लेकिन असल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये मामला पूरा का पूरा ये है कि वो व्यक्ति भी किन्नर ही था, लेकिन कोई भी किन्नर ये नहीं चाहेगा कि भाई मेरे एरिया के अंदर आकर कोई भी अपनी धाक जमाए या मेरे एरिया में आकर कोई बधाई मांगे। तो इसीलिए उसको बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार की रचना रची गई। जो भी वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखी ली होंगी, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि जो भी व्यक्ति है, खबर बनाने वाले हों या फिर कोई भी खबर आपके सामने आती है, कोई भी मसला आपके सामने आता है, तो पहले इत्मीनान के साथ सोचिए, समझिए, तथ्य एकत्रित करें, उसके बाद ही खबर दिखाने की कोशिश करें। क्योंकि किन्नरों के पास आज के समय में क्या है, बधाई भी मांग रहे हैं, कई एजुकेटेड भी हैं जो एजुकेशन प्राप्त करने के बाद नौकरियां प्राप्त करते हैं, लेकिन जिन्होंने बचपन से ही पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी सेवा करने के अंदर काट दी, तो कहीं ना कहीं वो तो बधाई ही मांगने का काम करेंगे। अब इस प्रकार से जो ये उसकी लाइफ को ध्वस्त करने की कोशिश की गई है महिपाल किन्नर को, इसको लेकर आप क्या कहेंगे ये बताना ना भूलिएगा। बने रहिए हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हुई इजाज़त। नमस्कार।